So beta, now I'm starting your class of history in general compared with the एस्ट्रोपैथिक्स। एस्ट्रोपैथिक्स हमने इस दिन भी कहा था कि ये जो साउथ, एक ये ग्रीक वर्ड्स है वैसे एस्ट्रोपैथिक्स कुछ साउथ से रिलेटेड है इसका। होमो हैव लार्जर ब्रेन, जो एस्ट्रोपैथिक्स होते हैं उनका जो ब्रेन होता है बहुत बड़ा होता है। jaws with a reduced outwards protrusion and smaller teeth, इनके दांत छोटे होते हैं, जा भी थोड़ा छोटा होता है, रिड्यूस होता है। तो फिश में आप दांत में देख सकते हो यहाँ पर। एंड इंक्रीज इन ब्रेन साइज, का जो ब्रेन साइज है वो बड़ा होता है। इस एस्पेक्ट विद मोर इंटेलिजेंस, वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। एंड अ बेटर मेमोरी, इनकी अच्छी याददाश्त होती है। ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, इंसानों के बारे में। The change in the jaws and teeth were probably related to difference in the dietary habits, जो उनका जिबाड़ा है या फिर उनके दांत हैं, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है कि जो डिफरेंट टाइप की जो खाने की आदतें हैं उससे ये रिलेटेड है। स्पीकिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लोग पूरे संसार में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कहाँ पर थे, ये देखना आप। माया सभ्यता की बात की गई है। माया सभ्यता आपको मैं बोलूं, ये मेक्सिको के आसपास कुछ है जी, या फिर साउथ अमेरिका में है ये। तो देखो उस कंट्री का नाम भूल गया मैं, सर्च करना आपको पता लग जाएगा। फिलहाल अब मेरे माइंड से स्किप हो गया वो। ये 5.1 है। वैन कब कहाँ पर? सब सहारा अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। हु कौन थे जी एस्ट्रोपैथिक्स? अर्ली होमो होमो इरेक्टस, ये वो लोग थे जो स्टार्टिंग वाले थे इंसान के रूप में। उसके बाद है वन माया 40,000 ईयर्स एगो, अफ्रीका एशिया एंड यूरोप में फैले। ये मिड मिड लैटिट्यूड के अंदर है। होमो इरेक्टस है और एक है होमो स्पेंसिस है। नीदरलैंड्स है होमो स्पेंस एंड सेपियंस मॉडर्न ह्यूमंस है। वो आज का इंसान भी इसी के अंदर आता है। 45,000 ईयर्स एगो, 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ये लोग मिले। ये मॉडर्न ह्यूमन में आते हैं। 40,000 ईयर्स एगो यूरोप में है। इन द लैटिट्यूड एशिया, हाई लैटिट्यूड में मिलते हैं ये लोग। एशिया पैसिफिक आइलैंड में भी मिले हैं। लेट ये निंदरडेल्स मॉडर्न ह्यूमन है ये भी। उसके बाद है ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन डेजर्ट रेन फॉरेस्ट। ये लोग कहाँ पर हैं जी? डेजर्ट में भी है, रेन में भी है। रेन फॉरेस्ट जहाँ पे ज्यादा ऐसे जगह जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है जी, ये मॉडर्न, ये आज की बात है। ये देखो आप यहाँ से पढ़ो आप। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। जसजोत रीड करना बेटा इसको। हाँ जी सर, स्क्रीन वहीं तक की है, आगे शो नहीं हो रही स्क्रीन। यही है बेटा, ये देखो। द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। अभी होगी सर, अभी हो गई। ठीक है, ये मैं बाद में से साथ इफ यू समझाऊंगा। लुक एट दिस चार्ट, कैरी ऑन। ओके सर, if you look at this chart, you will notice that some of the earliest evidence of Homo sapiens have been has been found in the different parts of Africa. This raises the question of the center of human origin. Was there a single center or were there several? The issue of the place of origin of modern humans has been much debated. Two totally divergent views have been expounded, one advocating the regional continuity model with multiple regions of origin, the other the replacement model with the single origin in Africa. According to the regional continuity model, the archaic Homo sapiens in the different regions gradually evolved at different traits into modern humans, and hence the variation in the first appearance of modern humans in different parts of the world. The argument is based on the regional differences in the features of present day humans. According to those who advocate this view, these dissimilarities are due to differences between the pre-existing Homo erectus and the Homo heidelbergensis populations that occupied the same region.
ठीक है जी, मैं इसको पढ़ता हूँ। ये पहले ये चीज देखो, द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, सबसे पहले जो मॉडर्न ह्यूमंस है उसका फॉसिल यानी कि अवशेष कहाँ पर मिले? ये पहले इथोपिया, ओमो की जगह का नाम है। कब मिले जी? मतलब कितने साल पुराने हैं ये? ईयर्स एगो। ये है जी 1,95,000 से लेकर 1,60,000 साल तक पुराने हैं। उसके बाद आप आ जाओ नीचे, साउथ अफ्रीका में ये बॉर्डर केव में मिले हैं। डाई कैल्डर्स कैलेसिस रिवर माउथ पर मिले हैं ये। 1,20,000 साल से 50,000 साल ये पुराने हैं। मोरक्को में मिले हैं दार सुल्तान, ये जगह का नाम है। 70,000 से लेकर 50,000 ये पुराने हैं। इजराइल में मिले हैं कैफे स्थल, 1,00,000 साल से 80,000 साल तक ये पुराने हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिला ये लेक मोंगो, इसमें है जी 45,000 से लेकर 35,000 तक ये ओल्ड है। बोर्नियो निया केव, ये 40,000 ओल्ड है। फ्रांस में मिले हैं जी आपको ये क्रो मैंगन मैगनन नियर लेस एल्सिस, कुछ ऐसे का नाम है। 35,000 ईयर्स ये ओल्ड है। ठीक है जी। Okay, sir. इफ यू लुक एट दिस चार्ट, बोलते हैं इस चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपको कुछ अर्लियर एविडेंस मिलेंगे कि होमो स्पेंसिस के हैज बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स में आपको होमो स्पेंसिस के अवशेष मिलेंगे। होमो स्पेंसिस के बारे में आपको पहले बताया गया था, वो क्या बोलते हैं उसको, कि क्यों है वो। दे दिस रेज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसका रेज करते हैं, जो द सेंट्रल ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, कि ये इंसानों का पहला यहाँ से जो फर्स्ट इंसान है, जैसे इथोपिया है अफ्रीका के अंदर कंट्री है, और ओमो के वैश ये जगह का नाम है, यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटर माना जाता है। जो सबसे अर्लीस्ट जो ह्यूमन फोसिल्स मिले हैं वो यहीं से क्या है जी फाइंड आउट किए गए हैं, ये ओरिजिन है यहाँ से। वाज देयर ए सिंगल सेंटर और देयर वर देयर सेवरल, यहाँ पर एक सिंगल सेंटर भी हो सकता था और बहुत सारे भी हो सकते थे। द इशू of the place of origin of modern humans has been much debated. ये इस इशू के ऊपर हम काफी टाइम तक लगातार बात कर सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है। टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज है जिसपे हैव बीन एक्सपाउंडेड किए गए हैं। वन एडवोकेटिंग द ओरिजिनल कंटिन्यूटी मॉडल विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन। देखिए उसमें क्या कहा गया उसने कि आप टू टोटली डाइवर्जेंट है इसके अंदर जो व्यूज भी हैं, और वो क्या एक्सपाउंड करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं एक चीज को। रीजनल कंटिन्यूटी है जी, लगातार रीजनल कंटिन्यूटी है मॉडल विद द मल्टीपल रीजन्स ऑफ द रीजन। द अदर रिप्लेसमेंट ऑफ मॉडल विद द सिंगल ओरिजिन इन द फ्यूचर। एक तो है जी रिप्लेसमेंट है जी, और एक है जो लगातार वहां पर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी, जो रीजनल कंटिन्यूटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है मॉडल में, द आर्क kids homo species in the different regions gradually evolved at different rates into modern humans. And hence the variation in the first appearance of modern humans in different parts of the world. उसने ये बोला है कि जो होमो स्पेंसिस है वो इस यहाँ पर इस एरिया में डिफरेंट रीजन्स के अंदर ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे क्या हो उसका विकास होता गया है एट डिफरेंट रेट्स पर इनटू मॉडर्न ह्यूमन का। एंड hence the variation जो है ना इसके अंदर फर्स्ट अपीयरेंस। बेटा एक मिनट प्लीज। इसके बाद है बेटा, हाँ जी, the argument is based on its the regional difference in the features of the present day humans।
उसने बोला जो इसके अंदर बहस की गई है वो ये बताया गया है कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो जो आज का ह्यूमन है ना उसके ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दोज हु एडवोकेट दिस व्यू, जो लोग इस व्यू को एडवोकेट करते हैं, इसके पक्ष में है, these dissimilarities are due to difference between the pre-existing Homo erectus and Homo heidelbergensis populations that occupied the some regions। को आगे बोलते हैं भी जो इसके अंदर फर्क है ना वो किसकी वजह से है, वो है जी टू डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस है बिटवीन दोनों के बीच है, प्री एग्जिस्टिंग जो होमो इरेक्टस है और होमो heidelbergensis है, जो पॉपुलेशन है उसकी एरिया की सेम बता रहे हैं, उसे सेम रीजन में हो सकते हैं ऐसे। उसके बाद है रिप्लेसमेंट है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स, ये पढ़ना बेटा सेकंड पैरा, सेकंड को रीड करना। जसजोत जी, वेयर आर यू नाउ? Replacement of and regional continuity models. The replacement model visualize the complete replacement everywhere of all older forms of human with the modern human. In support of this view is the evidence of the genetic and the anatomical homogeneity of modern humans. Those who suggest this argue that the enormous similarities among us originated in a single region with which is Africa. The evidence of the earliest fossils of modern humans also support the replacement model. Scholars who hold this view suggest that the physical differences observed today among modern humans are the result of adaptation over a span of thousands of years by population who migrated to the particular region where they finally settled down. देखो जी, उसने ये बोला है रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स। रिप्लेसमेंट होती है बदलाव, बदलना, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज हो जाना, रिप्लेसमेंट हो जाना, रिप्लेस कर देना किसी चीज को। और है रीजनल कंटिन्यूटी, जो रीजनल कंटिन्यूटी है उस मॉडल की बात की गई है। द रिप्लेसमेंट मॉडल्स विजुअलाइज द कंप्लीट रिप्लेसमेंट एवरीवेयर ऑफ ऑल ओवर ऑफ ऑल ओल्डर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन विद मॉडर्न ह्यूमंस। उसने ये बोला है कि जो रिप्लेसमेंट हुई ना ओल्डर ह्यूमन की मॉडर्न ह्यूमन के साथ रिप्लेसमेंट हो चुकी है, बदलता गया इंसान का, जैसे एवोल्यूशन होता गया। पहले उसकी पूछ भी होती है इंसान के, सभी को पता है, बंदर की तरह करता है सारा बिहेव, लेकिन अब उसकी जो टेल थी वो भी खत्म हो गई, जिसको बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर थे वो भी चले गए, फेस पे भी हेयर थे वो भी खत्म हो गए। तो ये चेंजेस आए हैं, टाइम टू टाइम रिप्लेस हुआ है काफी जगह तक। इन सपोर्ट्स दिस व्यू, इस अगर आप सपोर्ट करते इस व्यू को, इज द एविडेंस ऑफ द genetic and anatomical homogeneity of modern humans। तो इसके सपोर्ट्स में उन्होंने कुछ व्यूज दिए हैं, जैसे एविडेंस मिले हैं, जेनेटिक के मिले हैं, जीन्स के कोडिंग होते हैं, और होमोजेनेसिटी भी है जी ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी। दोज हु सजेस्ट दैट द दिस आर्ग्यू, जो लोग इस आर्ग्यू को सजेस्ट करते हैं दैट द इनॉर्मस सिमिलरिटी, बहुत बड़ी सिमिलरिटी है जी अमंग द मॉडर्न ह्यूमन, जो आज का इंसान है उसके उसमें, इज ड्यू टू द देयर डेसेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट क्रिएटेड इन द सिंगल रीजन, कि जो आज का ह्यूमन है उसके जो पूर्वज थे वहां की जो आबादी थी वो सिंगल रीजन से ओरिजिनेटेड हुई थी, एक जगह से ही वो आगे बढ़े थे, जो अफ्रीका के अंदर है। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, क्योंकि जो सबसे पहले जो अवशेष मिले ना इंसान के वो मिले हैं जी इथियोपिया से। आल्सो सपोर्टेड द रिप्लेसमेंट, ये भी इस मॉडल को रिप्लेस सपोर्ट करता है। स्कॉलर्स हु होल्ड दिस व्यू, जो इस जो स्कॉलर्स होते हैं जो इस व्यू को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, सजेस्ट उन्होंने क्या किया है, दिस द फिजिकल डिफरेंस ऑब्जर्व्ड टुडे अमंग मॉडर्न ह्यूमंस, ये जो फिजिकल डिफरेंस है उसको आज ऑब्जर्व किया जैसा मॉडर्न ह्यूमन के अंदर आर रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन, क्योंकि जहां जहां पे इंसान जाएगा वहां वहां की आदतों को वो करेगा, अडेप्टेशन कर लेगा, अपना लेगा। ये हजारों साल के बाद ये बदलाव आते गए हैं, एक दिन में चेंजेस नहीं आए। बाय पॉपुलेशन हु माइग्रेटेड टू द पर्टिकुलर रीजंस वेयर दे फाइनली सेटल्ड डाउन, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए था जो वन प्लेस टू सेकंड प्लेस जाकर वहां पे सेटल हो गई। ये देखिए रिप्लेसमेंट मॉडल है, ओरिजिनल कंटिन्यूटी मॉडल है। अफ्रीका देखो ये उसने दोनों बोला है कि रिप्लेसमेंट में देख सकते हो जी, अफ्रीका से और ये हुआ दोनों का
अफ्रीका सेंटर में है, क्योंकि यहाँ से जो फर्स्ट ऑफ ह्यूमन है उसके फॉसिल यहीं से मिले हैं, अफ्रीका से, इथियोपिया से। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बोला जी रिप्लेसमेंट कहाँ हुई जी, यूरोप में और एशिया में। ये रिप्लेसमेंट का मॉडल है। ओरिजिनल डिपेंडेंट का मॉडल क्या है, यूरोप और एशिया में है, लेकिन यहाँ पर कुछ धीरे धीरे चेंजेस जैसे हमें दिखाए गए हैं। ये है जी आगे, अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेन फूड। पहला इंसान जो वो उन्होंने कहाँ से खाना प्राप्त करते थे, ये बेटा ये बिल्कुल पढ़ना आप। So far, we have been considering the evidence of skeleton remains and seeing how these have been used to reconstruct the histories of the movements of people across continents. But there are other more routine aspects of the human life as well. Let us see how these can be studied. Early humans would have obtained from through a number of ways, such as gathering, hunting, scam, scavenging and fishing. Gathering would involve collecting plants, food such as seeds, nuts, berries, fruits, and tubers. That gathering was practiced is generally assumed rather than conclusively established, as there is a very little direct evidence for it. While we get a fair amount of fossil bones, fossilized plant remains, and relatively rare, the only plant way of getting information about plant intake would be if plants remains were accidentally burnt. This process results in the carbonization. In this form, organic matter is preserved from a long span of time. However, so far, archaeologists have not found much evidence of carbonized seed for this very early period. In recent years, the term hunting has been used discussion by scholars increasing. It is being suggested that the early hominids scavenged foraged for meat and marrow for the carcasses of animals that had or had been killed by the other predators. If it is equally possible that small mammals such as rodents, birds, and their eggs, reptiles, and even insects such as termites were eaten by early hominids. Hunting probably began later, about 500,000 years ago. The earliest clear evidence of deliberate plant hunting and butchery of large mammals comes from two sites: Boxgrove in southern England 500,000 years ago and Skongina in Germany 400,000 years ago. रुको जी, अब है कि अर्ली ह्यूमन कहाँ से अपना जो फूड था ऑब्टेन करता था, मींस प्राप्त करता था। सो फार वी हैव बीन कंसीडरिंग द एविडेंस ऑफ क्या है ये skeletal remains and seeing how these have been used to reconstruct। काफी समय से जो उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए थे, उन्होंने ये कोशिश की रिकंस्ट्रक्ट करने की कि ये किनके थे। द हिस्ट्रीज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, जो इतिहास है ना वो मूवमेंट का, लोगों का, वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी गए हैं लोग। बट देयर आर अदर मोर रूटीन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वी एज वेल। और इंसान के कुछ दूसरे भी ना डेली के रूटीन के वर्क हैं। लेट अस हाउ दीस कैन बी स्टडीड, इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमन वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू ए नंबर ऑफ वेज। जो पहला शुरुआती इंसान था कई प्रकार से वो अपना फूड ऑब्टेन करता रहा, जैसे कि गैदरिंग है, इकट्ठा करना, शिकार करना, स्मेंजिंग करना, साफ करके खाना उसको, एंड फिशिंग, मछली को भी पकड़ कर खाना, एंड गैदरिंग वुड इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट्स फूड सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। जो इकट्ठा करने में कौन सा आता है बेटा, उसमें प्लांट्स आते हैं जी। प्लांट्स का जो फ्रूट्स है, जैसे कि फ्रूट आते हैं, सीड्स, बीज आ गए, नट्स आ गए, बेरीज आ गई, फ्रूट्स आ गए और ट्यूबर्स आ गए। दैट गैदरिंग वाज practiced is generally assumed rather than conclusively established।
इसे बोला जो गैदरिंग है ना, ये प्रैक्टिस की जाती थी, जनरली ये प्रैक्टिस होती थी rather than so conclusive established as there is very little direct evidence, इसके बहुत कम एविडेंस मिले इस चीज के, while we get a fair amount of fossil bones, हमें अगर अगर नहीं है, इसके दौरान ही बहुत सारे फॉसिल बोन्स मिली हैं, विशेष मिले हड्डियों के, फॉसिलाइज्ड प्लांट्स रिमेन आर रिलेटिवली रेयर, और जो फॉसिल प्लांट्स हैं वो बहुत कम रेयर में हैं, प्लांट्स की बात की गई है। The only other way of getting information about plant intake would be if plants remain were accidentally burned। उसे ये बोला है कि इस दूसरे तरीके से भी हम इसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अबाउट प्लांट इनटेक would be if plants remain were accidentally burned, अगर वो प्लांट एक्सीडेंटली अगर उनको आग लग जाए तो फिर उनका जो कोयला बन जाएगा, जो लकड़ी जल जाएगी, तो फिर उसका तो एविडेंस है वो पता कर सकते हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर इज प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। जो ऑर्गेनिक मैटर है जी, उसको लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं जी, प्रिजर्व कर सकते हैं। हाउएवर सो फार, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो खुदाई करते हैं, पुरानी चीजों को ढूंढते हैं, हैव नॉट फाउंड, कोई क्या नहीं मिला, मच एविडेंस, बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं मिले ऑफ कार्बोनाइज्ड के सीड्स के फॉर दिस अर्ली ब्रिटिश, शुरुआती टाइम में। इन रिसेंट ईयर्स, जो अभी रिसेंट ईयर्स में हुआ है ना, द टर्म हंटिंग हैज बीन अंडर डिस्कशन बाय स्कॉलर्स, जो शिकार की जो पद्धति थी उसको यहाँ पर फिर स्कॉलर्स ने कुछ आने रिसेंट ईयर्स में उन्होंने डिस्कशन किया है। इंक्रीजिंगली बड़ी है, it is being suggested, ये सजेस्ट किया गया है that the early hominids sequenced और forage, या तो वो इंसान शिकार करता था या फिर सर्च में जाता था, फूड की सर्च में जाता था, फॉर मीट के लिए, एंड मोरो फ्रॉम द carcass of animals, carcass होता है कि मरा हुआ जानवर हो उसका मांस खाते थे वो, that had died naturally or had been killed by other predators, भी या तो वो नेचुरली जिस उसकी डेथ हो गई हो एनिमल्स की, या फिर उसको किसी और शिकारी ने मार दिया हो, तो उसके मांस को भी खाते थे। It is equally possible that small mammals such as rodent, birds and their eggs, reptiles and even insects such as termites were eaten by early hominids। इसने ये बोला है, इसके अंदर वो भी आता है जो शुरुआती इंसान है उसने क्या क्या खाया होगा, छोटे छोटे मैमल्स को खाया होगा, जैसे रोडेंट्स आते हैं, पक्षी या के अंडे भी हो सकते हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं और टर्माइट्स भी हैं, ये अर्ली ह्यूमन के द्वारा खाए गए थे। जो हंटिंग भी बोलते हैं वो कुछ टाइम बाद शुरू की गई होगी, अबाउट सकता है कि 5 लाख साल बाद, ईयर्स एगो की बात है, और ये अर्लीस्ट एविडेंस मिलेगी हमें, कहाँ से मिले हैं जी, फॉर द डेलिब्रेट प्लांट हंटिंग एंड बुचरी, बुचरी होता है पशुओं को बुचड़, ये काट देना, शिकार करना, उनको काट के खाना। लार्ज मैमल कम्स फ्रॉम 2 साइड्स, तो ये 2 साइड से मिले हैं, एक है जी बॉक्स ग्रोव, ये है जी साउदर्न इंग्लैंड में, वहां से विशेष मिले हैं, ये 5 लाख साल पहले के हैं, और है जर्मनी के अंदर का जगह है जी स्कोनेजन, कुछ वर्ड ऐसा ही, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है, इसकी शहरों का हमें नाम नहीं पता, ये 14 यानी कि 4 लाख साल पहले की बात है। ये मैप में देख सकते हो, यूरोप का मैप है, ये बॉक्स ग्रोव वो प्लेस है जहाँ पे अर्ली ह्यूमन का विशेष मिले, वो हंटिंग वाले, और ये है जी जर्मनी में, ये नेंदर वैली है, और ये एक वो है जो स्कैंडिनेवियन, जो उसने अभी इस प्लेस बोला है। बेटा इसको पढ़ना, यहाँ तक पढ़ दो बस, पास्ट तक। Okay, sir. From about 35,000 years ago, there is evidence of land hunting for some European sites. Some sites such as Olney and the suggest
public sea map too, which was a near river, seemed to have been deliberately chosen by early people. Herds of migratory animals such as a reindeer and horse probably crossed the river during the autumn and spring migrations and were killed on the large scale. The choice of such sites indicates that people knew about the movements of these animals and also about the means of killing large number of animals quickly. Did men and women have different roles in gathering, Jasjot, scavenging? Anji sir? have you done? No sir. मैं करूँ इसको आगे? हाँ हाँ जी सर. From about. तो आपने कंप्लीट कर दिया इसको? No sir. करो फिर. Hunting and fishing. Why do not really know? Today we find societies that live by hunting and gathering, where women and men undertake a range of different activities. But as we will see later in the chapter, it is not always possible to suggest parallels with the past. कर दिया सर. Okay. मुझसे बोले from 35,000 years ago, 35,000 साल पहले, there is evidence है जी of plant hunting from some European sites. यूरोपियन साइड से वहां पर प्लांट हंटिंग की गई थी, यानी कि मिलजुल कर योजना बनाकर किसका प्लान बनाकर उनका शिकार किया गया था पशुओं का. ठीक है जी. उसके बाद है ये है जी यूरोपियन साइड्स में सम साइड्स सच एज डोलनी, ये डोलनी साइड है जी. वेस्टर्नाइज है जी, ये चेक रिपब्लिक देश है, वहां पर है जी साइड मैप नंबर 2 में देखेंगे हम आगे. विच वाज नियर ए रिवर, वहां पर एक पास में नदी थी. सीम टू हैव बीन डेलिबरेटली चूजन बाय अर्ली पीपल, जिसको लोग शुरुआती लोग चूज करते थे डेलिबरेटली. Herds of migratory animals such as reindeer and horses probably crossed the river during their autumn and spring migration and were killed on large scale. वो क्या बोलता है, यहाँ पर पशुओं के झुंड आते थे, इसमें राइंडर भी आते, राइंडियर भी आते हैं और इसके अंदर घोड़े भी आते थे जो क्रॉस करते थे रिवर को. अब वो रिवर को क्रॉस करते हैं जब सीजन होता है ऑटम के या फिर स्प्रिंग सीजन होता है ना, वो नदी को रिवर क्रॉस करके जाते थे लार्ज स्केल पे, फिर यहाँ पर उनका शिकार होता था. A choice of such sites indicates that people knew about the movements of these animals and also about the means of killing large number of animals quickly. तो यहाँ पे इकट्ठे करके मीन्स ये था कि ये प्लांट योजना बनाकर प्लान करके यहाँ पर हंटिंग करते थे इनके एनिमल्स पर, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे करते थे, बहुत आसानी से यहाँ पर इनकी हंटिंग होती थी. Did men and women have different role in the gathering, scavenging and hunting and fishing? क्या औरतों का और आदमियों का डिफरेंट रोल है इन सब चीजों में? We do not really know, हम नहीं जानते इसके बारे में. We do not really know, हम नहीं जानते कि जो today we find societies that live by hunting and gathering, कि जो आज के जो सोसाइटीज है ना वो इकट्ठे रहते हैं, क्या करते हैं, शिकार करते हैं, पर खाना भी इकट्ठा मतलब गैदर भी करते हैं. Where women and men undertake a range of different activities, यहाँ पर औरतें और जो मर्द हैं वो different activity करते हैं, जैसे कि as we will see later in the chapter, हम चैप्टर के बाद में देखेंगे. By the way, it is not always possible to suggest parallels with the past. फिर पॉसिबल नहीं है कि जो पास्ट में जो प्रेजेंट में चलता है वो पास्ट में भी सेम ऐसा ही हो. हाँ अब देखते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ से ऐसा ही तो एक मिनट. Early humans from हाँ trees to चलो कैरी ऑन. early humans from trees to caves and open air
are on firmer ground when we try to reconstruct the evidence from patterns of residence. One way of doing this is by plotting the distribution of artifacts. For example, thousands of flake tools and hand axes have been scattered to Kilomb or largely. These finds are dated between 700,000 and 500,000 years ago. देखो उसने क्या बोला, जो अर्ली ह्यूमन है ना, वो कहाँ पर रहता था? फ्रॉम ट्रीज, पहले पेड़ों पे रहने लगा, फिर उसके बाद टू केव्स, गुफाओं में रहने लगा, एंड ओपन एयर साइट्स, यानी कि खुले मैदानों में, बिल्कुल ओपन साइट्स में रहने लगा। जो स्टार्टिंग का ह्यूमन था, पहले जब उसको अकल नहीं थी, पहले वो पेड़ों पर रहता था, अपने को बचा के रखता था। फिर जब उसको थोड़ी अकल आई भी, मुझे ना क्या करना चाहिए, मुझे ना ठंड लगे, गर्मी लगे, इससे अच्छा मैं किसी गुफा में बैठ जाऊं, वहां पे अपने आप को सेव कर लूंगा। उसके बाद जब जो माइंड डेवलप हुआ, तब ये पता लगा कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तो ओपन एरिया में, एयर साइड्स में रहना है, जहां पर मैं अपना खेती बाड़ी भी कर पाऊं और सेटलमेंट भी कर पाऊं, अपना घर भी बसा पाऊं। वी आर ऑन श्योर, हम श्योर है जी ग्राउंड when we try to reconstruct the evidence for patterns of residence, कि जब हमारे पास इतने सबूत हैं कि जब पैटर्न है जी रेजिडेंस का, भी वो कैसे रहते थे। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है जी, खोजने की कोशिश की है, जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे उनको खोजने की कोशिश की। एग्जांपल दी उसने थाउजेंड्स ऑफ फ्लैग टूल्स, ये फ्लैग मिले जी टूल्स के हजारों की तादाद में, एंड हैंड्स एक्स, हाथ के बने हुए क्या है जी, एक्स है, कुल्हाड़े हैं, हैव बीन एक्सकेवेटेड, ये खुदाई की गई, एक्सकेवेटेड खुदाई होता है एट कहाँ पर, ये कीनिया के अंदर जो टू प्लेस है, एक है जी किलमोम्ब और दूसरा है जी ओलोरोजेसाइल, कीनिया में। These finds are dated between 7 लाख and 50,000 years ago, 7 लाख से 5 लाख साल ये पुराने हैं, ये मिले वहां से। ये देखिए यहाँ पर है, ये एविडेंस मिला, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ इसको देखो, इस साइट को, द साइट ऑफ, ये जगह का नाम है वही अपनी कीनिया में। यहाँ पे एक्सकेवेटर्स है जी, मैरी एंड लुइस लेके, ये दोनों है, हैड ए कैटवॉक बिल्ड अराउंड, ये कैटवॉक बना, ये देखिए ये बिल्डिंग ऊपर से चलने के लिए, ठीक है जी, यहाँ पर नीचे नहीं ऊपर, ये उन्होंने बनाया चलने के लिए। दी साइड फॉर ऑब्जर्व करने के लिए। अब एक क्लोज अप ऑफ टूल्स, ये है, ये टूल्स पड़े हुए हैं, फाउंड एट द साइड इंक्लूडिंग हैंड एक्स, यहाँ पर हैंड एक्स भी है, यानी कि हाथ के बने हुए हमारे पास क्या है जी, कुल्हाड़ियां भी हैं। अब अभी इसको रोक रहा हूँ मैं, ये देखने में कितना भी लेंथी है, ये देख सकते हैं आप। अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स, जैसे शुरुआत में ये बनाए थे टूल्स, ये स्टार्टिंग वाले हैं, ये देखिए आप, ये बनाए उसने, ये देखो पत्थरों को तोड़ तोड़ के काटा है, तराशा है उसने, हड्डियां भी, बोन्स के भी टूल्स बनाए थे वो। ये है जी केव पेंटिंग एट अल्टमारियो, अल्टमारिया, ये है जी, स्पेन में मिली है, बहुत पुरानी है ये। अर्ली इनकाउंटर्स विद द हंटर्स गैदर्स इन अफ्रीका, अर्ली इनकाउंटर हुआ जिनका हंटर का गैदर्स इन अफ्रीका के अंदर, ये है ये जरूर आता है कि हत्जा, हत्जा ये जरूर पढ़ना है, इसका 4 नंबर का पेपर भी पक्का आता है। हंटर गैदर सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट, वर्तमान से पास्ट में, इतिहास में, टाइमलाइन है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है, जस्ट जो तो बाकी हम पढ़ेंगे Okay, जब sir. चैप्टर बहुत लेंथी है ये, ठीक है जी, ओके Okay. बाय। Okay.